अब चाहे तो आप आकर खा लो या मुझे ऊपर बुलाकर अपने हाथों से खिला देना, क्योंकि मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं। और दोस्त, जैसे ही गोपाल ने वो सच्ची पुकार लगाई, अचानक एक तेज रोशनी हुई। गोपाल ने आंखें खोली तो देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके गुरु ने बताया था, पीतांबर पहने, मोर मुकुट लगाए, हाथ में मुरली लिए मुस्कुराते हुए खड़े हैं। जय सनातन धर्म की। कैसे हैं आप सब? दोस्त, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो ये साबित कर देगी कि भगवान को पाने के लिए किसी बड़ी पढ़ाई, बहुत सारे ज्ञान या किसी दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत होती है तो बस सच्चे विश्वास, भोलापन और अपने गुरु के प्रति अटूट निष्ठा की। यह कहानी है गोपाल नाम के एक साधारण से चरवाहे की। गोपाल का धर्म, कर्म, पूजा पाठ या शास्त्रों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। वो ना तो एक अक्षर पढ़ा लिखा था और ना ही कभी उसने भगवान का नाम सुना था। उसका बस एक ही काम था, रोज सुबह उठना, गांव वालों की सैकड़ों गायों को लेकर जंगल जाना, उन्हें चराना और शाम को वापस आ जाना। बदले में गांव वाले उसे खाने के लिए अन्न दे देते थे, जिससे उसका परिवार चलता था। एक दिन वो जंगल में गाय चरा रहा था कि अचानक वहां से संतों की एक मंडली गुजरी। संत अपनी मस्ती में झूमते हुए कीर्तन कर रहे थे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। गोपाल ने कभी ऐसा आनंद नहीं देखा था। उसे वो धुन और वो नाम इतना मीठा लगा कि वो संतों के पीछे पीछे चलने लगा और खुद भी मस्ती में राम राम गाने लगा। 50 साल की उम्र हो गई थी गोपाल की, लेकिन आज उसे जो रस मिला था वो अलौकिक था। अब वो रोज जंगल में गाय चराते हुए जोर जोर से भगवान का नाम गाता और नाचने लगता। गांव के लोग जब उसे ऐसा करते देखते तो उसका खूब मजाक उड़ाते, कहते, अरे मूर्ख, तूने जिंदगी भर कोई पुण्य नहीं किया, अब ऐसे नाम रटने से क्या तुझे स्वर्ग मिल जाएगा? गोपाल बड़ा भोला था। वो कहता, भैया, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे स्वर्ग मिलेगा या कुछ और। मुझे तो बस ये नाम गाने में मज़ा आता है, इसलिए गाता हूँ। लेकिन जब लोग उसे बार बार टोकने लगे तो उसके मन में एक इच्छा जागी कि कोई तो मुझे बताए कि क्या ये नाम जपना सच में सही है। और दोस्त, जब दिल में सच्ची तड़प होती है तो भगवान खुद रास्ता निकालते हैं। एक दिन गांव के लोग जब प्रणाम गोपाल का महाराज। मजाक उड़ा रहे थे, कृपया ये तभी भेंट वहां स्वीकार से एक करें। परमहंस संत आपका गुजरे। कल्याण हो गोपाल पुत्रा। दौड़कर सदा उनके सुखी रहो। चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, बस इतना बता दीजिए कि जो मैं राम राम कहता हूँ, क्या उससे मेरा कल्याण हो जाएगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, भगवान का नाम बहुत मंगलमय है, लेकिन अगर तुझे गुरु मिल जाएं तो तुझे भगवान के साक्षात दर्शन हो सकते हैं। गोपाल ने उनके पैर पकड़ लिए। महाराज, आप ही मेरे गुरु बन जाइए। संत ने कहा, मैं तो तीर्थ यात्रा पर हूँ, लेकिन तू एकांत में बैठकर रोते हुए भगवान से प्रार्थना कर, वो तुझे तेरा सदगुरु जरूर मिला देंगे। गोपाल ने उस संत की बात को पत्थर की लकीर मान लिया। अब वो रोज एकांत में बैठकर प्रार्थना करता और पेड़ों पर चढ़कर देखता कि कहीं उसके गुरुजी तो नहीं आ रहे। वो काफी दिन बीत गए, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। क्या आप अपनी इंट्यूशन पावर को इतना बढ़ाना चाहते हैं कि दूसरों के मन की बात पढ़ सकें और सही फैसले ले सकें? सेल्फ अवेकनिंग मिशन प्रस्तुत करता है पावरफुल एडवांस थर्ड आई कोर्स। हमारे मार्गदर्शन में सीखिए शक्ति पथ और माइंड प्रोग्रामिंग के जरिए अपनी थर्ड आई को जागृत करना। इससे न केवल आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ेगी, बल्कि आप आध्यात्मिक ऊंचाइयों का अनुभव भी कर पाएंगे। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। चलिए, अब वापस गोपाल की कहानी पर आते हैं। एक दिन उसने देखा कि एक बड़े ही ओजस्वी और तेजस्वी संत उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें देखते ही गोपाल के दिल में एक बिजली सी दौड़ी और आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अंदर से आवाज आई कि यही मेरे गुरु हैं। वो दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। संत ने उसे स्नान करने को कहा और एक पेड़ के नीचे बैठाया। संत ने कहा, बेटा, मैं तुझे मंत्र तो दे दूंगा, लेकिन मेरे कुछ नियम हैं। गोपाल हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव,
मैं तो अनपढ़ गँवार हूँ, मैं ज़्यादा नियम धर्म नहीं जानता। आप बस मुझे कोई एक नियम बता दीजिए, मैं प्राण दे दूँगा, लेकिन उसे कभी नहीं तोड़ूँगा। एक संत ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज से तुम्हारे इष्ट देव श्री कृष्ण गोविंद हैं। मेरा बस एक ही नियम है तुम्हें, खाने-पीने को जो भी मिले, चाहे सूखी रोटी या ही करे छाछ, मेरे कृष्ण, पहले अपने इष्ट देव को कृपया पवाना, भोग उसे लगाना, स्वीकार उसके करो। बिना तुम अपने मुँह में अन्न का एक दाना नहीं रखोगे। गोपाल ने वचन दे दिया। गुरुजी उसे मंत्र देकर चले गए। उसी दोपहर गोपाल की पत्नी उसके लिए सूखी रोटी और चटनी लेकर आई। गोपाल ने भोजन सामने रखा और पुकारने लगा, आओ गोविंद, आकर भोग पाओ। शाम हो गई, रात हो गई, लेकिन भगवान नहीं आए। गोपाल ने सोचा, गुरुजी ने कहा था कि बिना पवाए खाना नहीं। उसने वो खाना गाय को खिला दिया और खुद भूखा सो गया। अगले दिन फिर खाना आया। उसने फिर भगवान को पुकारा, लेकिन भगवान नहीं आए। उसने फिर खाना गाय को दे दिया। ऐसा करते करते 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 18 दिन बीत गए। 50 साल के उस शरीर की हालत खराब हो गई। हड्डियां दिखने लगीं, उठने की ताकत खत्म हो गई। लेकिन उस अनपढ़ चरवाहे की निष्ठा देखिए। उसने अपने गुरु का वचन नहीं तोड़ा। वो मन ही मन कहता, चाहे प्राण निकल जाएं, उस लेकिन मैं गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। 27 दिन हो गए। गोपाल अब हिल भी नहीं पा रहा था। उसने आंखों में आंसू भरकर मन ही मन पुकारा, प्रभु, मुझे पता है मैं नीच हूँ, आप इस अधम के पास नहीं आओगे। लेकिन अब चाहे तो आप आकर खा लो या मुझे ऊपर बुलाकर अपने हाथों से खिला देना, क्योंकि मेरे प्राण अब निकलने वाले हैं। और दोस्त, जैसे ही गोपाल ने वो सच्ची पुकार लगाई, अचानक एक तेज रोशनी हुई। गोपाल ने आंखें खोलीं तो देखा कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके गुरु ने बताया था, पीतांबर पहने, मोर मुकुट लगाए, हाथ में मुरली लिए मुस्कुराते हुए खड़े हैं। भगवान ने आगे बढ़कर गोपाल को अपने सीने से लगा लिया। 27 दिन की भूख, थकान सब एक पल में गायब हो गई। गोपाल भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगा। भगवान ने बड़े प्यार से कहा, रो मत मेरे गोपाल, देख, मैं तेरे प्रेम में ये सूखी रोटियां खाने ही तो आया हूं। और सच में वो त्रिभुवन का स्वामी जमीन पर बैठकर उस चरवाहे की सूखी रोटियां खाने लगा। भगवान ने कहा, गोपाल, मुझे दुनिया के 56 भोग प्रसन्न नहीं कर सकते। मैं तो बस ऐसे ही सच्चे प्रेम और दीनता का भूखा हूँ। तूने अपने गुरु की आज्ञा मानकर जो निष्ठा दिखाई है, मैं उससे हार गया। दोस्त, इस कहानी का सबसे बड़ा सार यही है कि आपके सदगुरु ने आपको जो भी नाम दिया है, चाहे वो राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या कोई भी मंत्र हो, अगर आप उसे गोपाल जैसी जिद्द, निष्ठा और विश्वास के साथ जपेंगे, तो भगवान को साक्षात आपके सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। भगवान को आपकी डिग्रियों, आपके पैसों या आपके दिखावे से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस आपके सच्चे भाव के भूखे हैं। इसलिए आज से अपने गुरु के दिए नाम को अपनी सांसों में बसा लीजिए और निष्ठा के साथ चलिए। मंजिल खुद चलकर आपके पास आएगी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।